आयुर्वेद के क्रम में आयुर्वेद क्या है ये हमने पिछले दिनों देखा कि आयु के लिए सुखकर, दुखकर, हितकर, अहितकर क्या हो सकते हैं, ये आयु क्या होती है। इस आयु का जहां पर वर्णन होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो उस प्रसंग में सुखायु के अंतर्गत ये बात आई थी कि जिनको रोग नहीं आते हैं, दूसरे शब्दों में जो स्वस्थ हैं। और स्वास्थ्य की परिभाषा, लक्षण पीछे एक श्लोक भी आपके सामने रखा था, आयुर्वेद का ही है कि वो स्वस्थ किसको मानते हैं। तो था कि सम दोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, दोष जिसके समान है, धातुएं जिसकी समान है, अग्नि जिसकी समान है और मल निष्कासन की क्रिया भी जिसकी समान है। आयुर्वेद में स्वस्थ, इसको सुख के नाम से भी कहा है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, जितना भी हमारे को सुखपूर्वक है तो आरोग्य है। निरोगता या आरोग्य, सुख संज्ञकम आरोग्यम। और विकार किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, तो विकारो दुखमेव च, विकारो दुखमेव च। स्वस्थ है यानी सुखी है, या सुखी है इसका मतलब है स्वस्थ है, और विकार है इसका मतलब है दुखी है। दुख है यानी तो विकार है, रोग है। जो भी दुखद स्थिति होती है उसको रोग कहा जाता है। जहां जहां भी हम दुखी होते हैं वो सब रोग की स्थितियां हैं, और जहां जहां हम सुखी होते हैं ठीक तरह से वो स्वस्थता की स्थिति है। तो हमारे इस शरीर में रोग या दुख होता कहां पर है, जिसको कि हमें ठीक करना है, स्वस्थ करना है, तो किसको करना है। तो हम एक इकाई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको 3 भागों में इन्होंने बांटा कि ये सब जो शरीर है ये कैसे टिका हुआ है। तो उन्होंने कहा सत्वात्मा शरीरंच त्रयम एतत् त्रिदंडवत। एक तो है सत्व, दूसरा है आत्मा, और तीसरा है शरीर। ये 3 चीजें त्रिदंड के समान है। जैसे तिपाया होता है घड़ा रखने का, या ये कैमरा रखने का, ये 3 पैर वाला है। तो ये जो हमारा शरीर, ये जो इकाई दिख रही है, ये 3 पे निर्भर करती है। 3 इसके पाए हैं, तब ये जीवन या आयु चल पा रही है। तो उसमें एक भी नहीं होता है तो चल नहीं सकता है जीवन। तो शरीर भी चाहिए, और आत्मा भी होनी चाहिए, और सत्व का मतलब है मन, अंतःकरण, इंद्रियां आदि इसके अंतर्गत आएंगे। तो स्वस्थ के लिए कहा था कि समदोष है समाग्निश्चय, सब कुछ समान होना चाहिए। और विकारो दुखमेव च, दुख है तो वो विकार है,
और इसमें एक और चीज साथ में इसी से जुड़ी हुई है, विकार। मेरे को पंक्ति नहीं अभी ध्यान आ रही है। उसका अभिप्राय यह है कि धातुओं में विषमता होना, ऊंचा नीचा होना, वो रोग है, और जो समानता है ये स्वस्थता है। यानी इसके साथ में दो चीजें जुड़ी हुई हैं, सम और विषम। समान होना और विषम होना। विकारो धातु वैषम्यम, ये है। विकार किसे कहते हैं? ये विकारो दुखमेव च, दुख विकार है, लेकिन विकार में होता क्या है? तो विकारो धातु वैषम्यम। और प्रकृति यानी अपनी स्थिति साम्यम प्रकृति रुच्यते। प्रकृति का मतलब है जैसे हम होने चाहिए उचित स्थिति में है, सम स्थिति में है। सम दोष है, समाग्निश्चय आदि में सब कुछ समान समान कहा था। तो प्रकृति और दूसरा शब्द है विकृति। विकृति यानी रोग और प्रकृति मतलब स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य कहते किसको है? बोले साम्य होना है, समानता होना, ये है प्रकृति। और विकार क्या है? जो धातुएं हैं शरीर को धारण करने वाली हैं, उनमें यदि विषमता है, ये न्यूनाधिक है, तो यही रोग है। किसी चीज का अधिक हो जाना ये भी रोग है, और किसी चीज का कम हो जाना ये भी रोग है। जो चीज जितनी होनी चाहिए उसमें न्यूनाधिकता यदि हो रही है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, और वो जितनी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो हम स्वस्थ हैं। ये एक सामान्य आयुर्वेद का सिद्धांत है, और इसी के ऊपर चिकित्सा निर्भर करती है, जो कि आज मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं। तो ये जो धातु का वैषम्य या ऊंचा नीचा होना है किसी चीज का, और उससे हम रुग्ण होते हैं, इन तीन में कहां पर घटता है? तो आत्मा तो अपने आप में निर्विकार है, उसमें घटा बढ़ी होती नहीं है। ये हमारा जीवन इन तीनों पे निर्भर करता है, लेकिन स्वास्थ्य और रुग्णता ऊंचे नीचे होने पर होती है। तो ये ऊंचा नीचा यहां तो आत्मा में तो होता नहीं है। तो ये ऊंचा नीचा कहां होता है? या तो मन के स्तर पर होता है या शरीर के स्तर पर होता है। मन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर। और इसीलिए मानसिक रोग और शारीरिक रोग दो अलग अलग कहे जाते हैं। मानसिक रोगों से शारीरिक रोग भी होते हैं, शारीरिक रोग से मानसिक रोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। हमें स्वस्थ रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें अस्वस्थता के कारणों पर जाना पड़ेगा कि स्वस्थता छूट कैसे गई। स्वस्थता सबकी समानता है, तो अस्वस्थता विषमता है। तो समता से विषमता आई है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। और ये समता कहां थी और कहां बिगड़ गई, ये भी हमें समझना होगा। तो हमारी समता इन दो जगह पे बिगड़ती है, या तो मन के स्तर पर या तो शरीर के स्तर पर। और विषमता दो प्रकार की होती है, या तो समता यानी बीच की स्थिति है, या तो वो बढ़ जाएगी और या घट जाएगी। अधिकता भी विषमता है और कम होना भी विषमता है, ये दोनों बातें हैं। और करना क्या है हमारे को? जो ये अधिक हो गया है उसको वापस ठीक जगह पे ले आना है, और जो नीचे गया है उसको वापस ऊपर ले आना है, समान पे सम स्थिति के अंदर वापस ले आना है। ये चिकित्सा है। जब बीमारी ये है किसी चीज का विषम होना, घटना या बढ़ना, तो स्वस्थता कैसे आएगी? उसको समान कर देंगे तो स्वस्थता आ जाएगी। अब उसके लिए एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। यदि शरीर में पानी की कमी हो गई, शरीर में जल किसी निश्चित मात्रा में होना चाहिए, जिसको हम कहें कि सम मात्रा में है। अब यदि जल कम हो गया तो हमारी स्थिति क्या रहेगी?
जल सम नहीं रहा शरीर में तो विषमता आ जाएगी, रोग आ जाएगा। हम सब अनुभव करते हैं, पानी की कमी होते ही तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, रोग आ जाएगा, दुख आ जाएगा। और यदि पानी बढ़ गया तो भी दिक्कत आ जाएगी, सूजन हो जाएगी, शरीर का भार बढ़ जाएगा, कोशिकाएं सूज जाएंगी, समस्याएं हो जाएंगी। तो अब वापस अगर सम करना है तो क्या करेंगे? यदि पानी कम है तो पानी पी लेंगे तो सम हो गए। अब प्यास लगी है, ये दुख हुआ हमारे को, प्यास को भी रोग माना गया है आयुर्वेद में, भूख को भी रोग माना गया है, वृद्धावस्था को भी रोग माना गया है, मृत्यु को भी रोग माना गया है। ये सब रोग हैं, जहां जहां भी दुख होता है। प्यास से भी हमें कष्ट होता है, बाधा होती है, तभी तो उसके निवारण के लिए हम जाते हैं। तो जब जब दुख आया है तो वहां कुछ ना कुछ विषमता हो गई है। तो विषमता क्या थी? पानी की कमी हो गई थी, और हमने पानी पी लिया तो उसको सम स्थिति में ले आए। और यदि ज्यादा पानी हो गया है शरीर में, उस पानी को कम करना होता है। कभी सूजन हो जाती है तो चिकित्सक ऐसी औषधियां देते हैं जिससे कि पेशाब अधिक निकलता है, मूत्र अधिक निकलता है, तो जल को वो निकाल देते हैं। पानी कम पिएंगे या जल को निकालेंगे, दो तरीके हो गए। जो कम है तो उसकी पूर्ति हम उसी चीज से करते हैं तो बराबर हो जाएगा, और यदि अधिक है तो वो कम हो जाएगा, और यहां जो अधिकता है उसको निकाल दिया, अथवा इसको बढ़ाने के जो कारण थे उनको रोक दिया। इसको और उदाहरण से देखें कि हमारे को गर्मी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी किसी कारण से हुई होगी, शरीर का जितना उचित तापमान है उससे कुछ हमें गर्मी लग रही है, उष्णता है, गर्मी। अब ये सामान्य से अधिक हो गई है, ज्वर आ गया, या हम धूप में हैं, कोई भी कारण है, उष्णता जितनी होनी चाहिए उससे बढ़ गई, ये विषमता आ गई, सम स्थिति से विषम हो गया बढ़ने पे। और यदि उष्णता कम हो गई तो इसको क्या हम कहते हैं? शीतता। ये भी विषमता आ गई, तो हम क्या करते हैं सामान्यतः? अगर गर्मी बढ़ गई है तो क्या करेंगे? जिस कारण से गर्मी बढ़ रही है या तो उसको हटा देंगे, धूप में है तो धूप से हट जाएंगे, अग्नि के पास है तो अग्नि के पास से दूर चले जाएंगे, तो वो उष्णता कम हो जाएगी, हम सम स्थिति में आ जाएंगे, और रोग, परेशानी, पीड़ा जो है वो हट जाएगी हमारी। अथवा कोई स्थिति ऐसी है, उष्णता है, तो हम उस जगह शीतल पदार्थों का सेवन करेंगे, पंखा चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, कुछ भी ठंडी चीज का उपयोग करेंगे। ये एक बिल्कुल सामान्य चीज जो हम रात दिन करते हैं। ये सब हम क्या कर रहे हैं? सम स्थिति से कुछ विषम स्थिति बनी थी, अधिक गर्मी हुई या ठंडक हुई, अब उसको हमने सम कर दिया। उसके लिए दो उपाय हो गए, उष्णता को घटाने के लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे, या तो शीतता को ले आएंगे, या उष्णता जिस कारण से बढ़ रही है उसको हटा देंगे तो भी समान आ जाएंगे। यही बात शीतलता में है, यदि शीतलता बढ़ गई है तो उष्णता का प्रयोग करते हैं तो शीतलता कम हो जाएगी। अथवा शीतलता जिस कारण से है, हम पानी के अंदर प्रविष्ट हैं, गंगा के पानी में बहुत ठंडा लग रहा है तो वहां से हट जाएंगे। तो ये चीजें हम खूब प्रयोग के अंदर लेते हैं, और आयुर्वेद इसी के ऊपर टिका हुआ है। इनमें हमने क्या किया, एक सिद्धांत हमने काम लिया कि यदि उष्णता में उष्णता और जोड़ दी जाए तो क्या परिणाम निकलेगा? उष्णता और बढ़ जाएगी। और यदि उष्णता में इसके विपरीत चीज काम में ले ली जाए, यानी शीतलता, तो क्या होगा? उष्णता कम हो जाएगी। ऐसी की ऐसी बात, शीतलता में यदि शीतलता और बढ़ा दी जाए तो शीतलता और बढ़ जाएगी, और शीतलता के विपरीत उष्णता को दे दिया जाए तो शीतलता कम हो जाएगी। तो ये एक सिद्धांत इनका है जो हम रात दिन और सब जने काम में लेते हैं। इसको कहते हैं सामान्य, यानी समानता। दूसरा है विशेष, यानी भिन्नता।
एक सिद्धांत इन्होंने निकाला कि समान और समान मिलते हैं तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। समान समान मिलेंगे तो वृद्धि हो जाएगी। भोजन में नमक है और हमने उसमें नमक और डाल दिया तो खारापन बढ़ जाएगा। ऐसे मीठे के लिए है, उष्णता के लिए है। गर्म है और गर्म कर दिया तो उष्णता बढ़ जाएगी। और विशेष का मतलब है भिन्नता। विपरीत को लेते हैं तो उसका ह्रास होता है, उसकी न्यूनता होती है। ये हमारा सब जगह हमारा विचार है। तो पूरा आयुर्वेद मुख्य रूप से इसी पर टिका हुआ है। जिस चीज की वृद्धि दिखाई देती है उसकी न्यूनता कर दो, विपरीत चीज को ले लो, और यदि कमी है तो उसकी पूर्ति कर दो, वो बढ़ जाएगी। लाना हमें सम अवस्था में है, हर चीज को सम अवस्था में लाना है, ये हमारा प्रयोजन हो गया। अब शरीर में यदि रुक्षता है, किसी के रूखापन है, तो रुक्षता बढ़ गई। रुक्षता भी चाहिए लेकिन रुक्षता बढ़ गई। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सामान्य और विशेष का प्रयोग करेंगे। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ गिनाए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये आयुर्वेद की चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के आधार पर निर्भर है, और उसमें प्रारंभ में ही उन्होंने लिखा है तो ये सामान्य और विशेष का प्रयोग करते हैं चिकित्सा में। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सामान्य और विशेष का ही ग्रहण किया, जबकि वैशेषिक दर्शन में पहले द्रव्य है, फिर गुण है, फिर कर्म है। उन्होंने सामान्य और विशेष का सबसे पहले प्रयोग किया चरक संहिता में, फिर गुण का और फिर कर्म का। तो रुक्षता बढ़ी, रुक्षता एक गुण है। अब इस रुक्षता को घटाना है तो अगर रुक्षता की स्थिति में रुक्षता ही और प्रयोग की जाए तो क्या हो जाएगा, समान से समान की वृद्धि हो जाएगी। शरीर में रूखापन है और रूखी चीजें और खाए जा रहे हैं, सूखे चने खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं, सत्तू खा रहे हैं, रूखा, तो रुक्षता शरीर में और बढ़ जाएगी। और यदि हमें उस स्थिति में हम स्निग्ध पदार्थों का सेवन करते हैं या चमड़ी पे स्निग्ध चीजें लगाते हैं, तो रुक्षता के विपरीत चीज क्या है, स्निग्धता, चिकनाई। यदि रुक्षता बढ़ी है और इसको हमें सम स्थिति में लाना है तो क्या करेंगे, स्निग्धता का प्रयोग कर लेंगे, चिकनाई का प्रयोग करेंगे तो रुक्षता कम हो जाएगी। विपरीत है, जैसे उष्णता और शीतलता थी ऐसे स्निग्धता और उष्णता है। इसके 2 उपाय हैं। एक तो रुक्षता बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनको हम कम कर देंगे, क्योंकि रुक्षता बढ़ी है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों बढ़ी रुक्षता। तो जिस कारण से रुक्षता बढ़ी थी उसको हमने हटा दिया, और जो बढ़ी हुई रुक्षता है उसको घटाने के लिए स्निग्धता का प्रयोग कर लिया, तो समस्थिति आ गई, हम स्वस्थ हो गए। और इसके विपरीत यदि स्निग्धता बढ़ गई है तो क्या करेंगे, जिस कारण से स्निग्धता बढ़ी थी उस कारण को कम कर देंगे और रुक्ष पदार्थों का सेवन करने लगेंगे तो फिर समस्थिति में आ जाएंगे। जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ऐसा बहुत प्रचलन में है। कोलेस्ट्रॉल क्या, चिकनाई है। शरीर में चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, हम चिकने पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं। जितनी हमें आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, पर जिसकी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ले रहे हैं तो क्या होगा, स्निग्धता बढ़ जाएगी। अब स्निग्धता बढ़ी, ये विषमता हो गई और यही रोग हो गया, ये दुख का कारण हो गया। अब इसको हमें सम करना है, स्वस्थ बनना है तो क्या करेंगे, स्निग्धता के कारण को हटा देंगे, चिकनी चीजें कम लेना शुरू कर देंगे, एक बात। अथवा ये बढ़ा हुआ भी है और इसे कम करना है तो जो विशेष होता है वो ह्रास करने वाला होता है। समान जो होता है ये वृद्धि करने वाला होता है, हमेशा समान से समान की वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च, ये चरक संहिता के अंदर लिखा। समान से समान को जोड़ेंगे तो वृद्धि हो जाएगी और विशेष को जोड़ेंगे तो ह्रास हो जाएगा उसका। ये वही सिद्धांत बिल्कुल चल रहा है। तो अगर स्निग्धता बढ़ी हुई है शरीर में तो क्या करेंगे, मान लो चमड़ी में स्निग्धता अधिक है तो हम रूखी चीज का सेवन करते हैं, यानी जैसे उपटन के अंदर चने का चूर्ण हम काम में लेते हैं, बेसन,
तो बेसन का चूर्ण कैसा होता है, रुक्षता पैदा करता है। चिकनापन अधिक है तो हमने मिट्टी में हाथ यूं रगड़ लिए तो हमारी चिकनाई कम हो गई, क्योंकि मिट्टी रुक्ष है। और यदि मिट्टी में काम करते करते रुक्षता बढ़ गई है, सूखा सूखा हो गया है, तो चिकनाई लेकर के लगा लेते हैं, दही लगा लेंगे, मलाई लगा लेंगे, कोई और लेप क्रीम वगैरह लगा लेंगे। तो स्निग्धता यदि बढ़ गई है तो स्निग्धता के कारणों को कम करेंगे और रुक्ष पदार्थों का सेवन करेंगे। अब चिकनाई बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो भुने हुए चने खाएंगे, जौ पिएंगे, जौ को खाएंगे, सत्तू पिएंगे, चना खाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे, छाछ पिएंगे। और यदि किसी में रुक्षता हो गई है तो दही खाएंगे, दही की मलाई खाएंगे, दूध की मलाई खाएंगे, उसमें मीठा डाल करके खाएंगे और घी डाल करके खाएंगे, यदि रुक्षता है तो। बस ये चिकित्सा हो गई। तो आयुर्वेद में जहां भी चिकित्सा होती है वहां मुख्य कैसे है, प्रथम सूत्र यह है कि जो चीज बढ़ गई है उसको घटा दो तो सम ले आए, जो चीज घट गई है उसको बढ़ा दो तो सम आ गया। तो सब चिकित्सा का एक मूल है आयुर्वेद में, हमें समानता में लाना है। समानता स्वस्थ को कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए समानता आवश्यक है। ये एक मूल बात मैंने सामान्य रूप से आपको बताई, इसको कुछ और आगे लेंगे। अभी ये शरीर के स्तर पे का है, ये सिद्धांत मन के स्तर पे लगेगा। शरीर के स्तर पर वात, पित्त और कफ तीन है, इनमें से जो बढ़ जाएगा तो उसको घटाने के लिए करते हैं, घट गया है तो बढ़ाने के लिए काम लेते हैं। बस यही चिकित्सा है। आधुनिक चिकित्सा भी बहुत अंशों में इन बातों का प्रयोग करती है। शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो गई है, डायबिटीज, तो ग्लूकोज कम करेंगे, उसको कम करने वाली दवाई देंगे, ग्लूकोज को बंद करेंगे, मीठे को बंद करेंगे। और ग्लूकोज कम हो गया है तो उसको ज्यादा देंगे, नमक कम हो गया है तो नमक ज्यादा देंगे, किसी विटामिन की कमी हो गई है तो उसको बढ़ाएंगे, किसी की अधिकता हो गई है तो उसको घटाने के लिए काम करेंगे। तो स्वस्थता सम के अंदर है, ये एक मूल बात अगर हमने पकड़ ली तो ऊंची नीची चीजों को हम समान करते हैं। आगे हम इसको और देखेंगे कि ये विषमता आती कैसे कैसे है। विषमता के कारणों को जान करके हम उससे बचेंगे और ठीक करेंगे, और कैसे कैसे उस विषमता को हटाया जाता है, बढ़े हुए को घटाया जाता है, घटे हुए को बढ़ाया जाता है, उसका सरल उपाय क्या है जन सामान्य के लिए, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। आज जो विषय आपके सामने रखा, इसमें यदि किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई अस्पष्टता है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। ओम जी। गुरुजी, भोजन को पानी प्यास लगती है उसको भी रोग कहा जाता है, उसको तो भी रोग कहा है। रोग का मतलब रुजंती इति रोगः, रुजती इति रोगः, जो भी हमें पीड़ा देता है, रुजती इति रोगः, रोग कहते ही उसको है। जो भी पीड़ा देता है, पीड़ा की जो स्थिति है वो आयुर्वेद में रोग कहा। कुछ रोगों को स्वाभाविक माना गया है, भाई प्यास का ये रोग तो हमेशा रहेगा और उस रोग से भी छुटकारा पाना है सदा सदा के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, तो वो मुक्ति का उपाय है। भूख को भी एक रोग कहा है आयुर्वेद में, इसको हम रोग मानते नहीं है। जन्म मरण को भी एक रोग कहा गया है, ये रोग लगे हुए हैं हमारे को। योगी व्यक्ति इन रोगों को भी नहीं चाहता है, हम इसको रोग भी नहीं मानते। लेकिन हमारी समझ के लिए मैंने बात रखी, जिससे भी हमें पीड़ा होती है, जिस भी स्थिति से, वो रोग है। हमारे को थकान हो गई है तो ये भी रोग है। हम बहुत सक्रिय हैं, बहुत काम कर रहे थे तो थकान हो गई, तो अब विश्राम करना है, तो उस रोग को दूर करने के लिए उपाय करना है हमें। फिर ये भी रोग है। इससे हम आवश्यकता से कैसे जोड़ पाएंगे? भूख या प्यास से आवश्यकता से कैसे जोड़ पाएंगे? मतलब वो तो हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता से तो जुड़ी गया। आप पूछ रहे हैं कि वो आवश्यकता से कैसे जोड़ेंगे, तो आवश्यकता तो है, आवश्यकता है, रोग नहीं, ऐसा कह नहीं। देखो, रोग का लक्षण क्या किया, जो हमें कष्ट देता है, जिससे हमें कष्ट होता है, जिसको हम अपने अंदर रहने नहीं देना चाहते। प्यास लगी है तो उस स्थिति को रहने देना चाहता है कोई, भूख लगी है तो उसको रहने देना चाहता है, मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। और किसको हटाना चाहते हैं? जिससे हमें दुख होता है। जिससे सुख होता है उसको हटाना नहीं चाहते।
तो ये सब रोग के अंतर्गत ही आएंगे। जी ओम आचार्य जी। आचार्य जी, बात पित्त कफ ये तीनों शरीर में सम रहते हैं। मान लीजिए कफ हमारा बढ़ गया, बात पित्त कम है, तो हमारे पास एक तो रास्ता है कि हम कफ को कम कर दें। हाँ। या फिर तो सम हो जाएगा, या फिर बात पित्त को बढ़ा दें तो सम हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियां ठीक है या कफ को कम ही करना पड़ेगा? दोनों तरह से हो सकता है, दोनों उपाय हैं। इसकी चर्चा और आगे करेंगे विस्तार से। आज तो एक सामान्य रूप आपके सामने मैंने रखा है कि ऐसे ऐसे सामान्य और विशेष का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर जगह ये सामान्य विशेष ही चलेगा। जहां हमें घटी हुई चीज को बढ़ाना है तो सामान्य का उपयोग करना है, और जहां बढ़ी हुई चीज को घटाना है तो उससे विपरीत जो विशेष है उसका उपयोग करना है। ये इसका उपाय है। बोलिए। ओम गुरु जी, वो मुझे आप बता रहे थे कि रुक्षता और स्निग्धता, तो सूखा के लिए जो है सो चिकनाई चीज खाना चाहिए, चिकनाई जब हो जाए तो सूखा चीज खाना चाहिए। तो जब हम छाछ पीते हैं तो भोजन के बाद ही उसमें हाथ लगाना चाहिए या बीच में भी 8-10 घूंट मार लेना चाहिए? ये आगे का अलग बात है, तक्र का प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी केवल अपन इतने तक सीमित रहते हैं कि ये चिकित्सा के मूल में क्या है। तो आज का विषय अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव धनी। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।